गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू एवरीवन। आज मैंने टॉपिक डाला था लेट्स टॉक ऑन बेटिंग। तो एक आपको स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक पर्सन है। वेलकम तुषार। वेलकम मीना जी, मीरा, एवरीवन, रोहन, तरुणा, एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग। देयर इज अ पर्सन देयर इज अ पर्सन नेम निकी एंस्टे फ्रॉम अमेरिका, यूएस ऑफ ए। और ही इज अ मल्टी मिलियनियर। वो एक मल्टी मिलियनियर थे और एक बार उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को बेसबॉल मैच दिखाने लेके गए। और वो जो गर्लफ्रेंड थी ना, उसको बेसबॉल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, वो देख ही नहीं रही थी। तो वो दोनों ने बैठ के एक वहां पे ना बेटिंग गेम स्टार्ट किया। चलो कुछ गेम खेलते, तो बेटिंग गेम स्टार्ट किया। तो उन्होंने पहले गर्लफ्रेंड और वो निकी दोनों ने बात की। तो गर्लफ्रेंड ने बोला चलो एक गेम खेलते हैं, बेटिंग गेम खेलते हैं। तो बोले ठीक है चलो। तो वहां से एक गर्लफ्रेंड ने बोला कि ये लड़की जो यहाँ से उठ के जा रही है, उसे ना तीन लोग मुड़ के देखेंगे, तीन बॉयज मुड़ के देखेंगे, तीन लड़के। और निकी ने बोला नहीं नहीं, उसे ना कम से कम पांच देखेंगे। तो जैसे ही वो उठ के जाने लगी वो लड़की, तो वो लोग काउंट कर रहे थे कि कितने लोगों ने, कितने लड़कों ने उस लड़की को देखा। तो एक हुआ, दो हुआ, तीन, चार, पांच और फिर छह। तो निकी won दैट बेट। ओके। फिर उन्होंने बेट लगाई कि ये जो हॉट डॉग्स बेचने वाला जो पर्सन है, कि वो हॉट डॉग्स जिसके पास फेंक रहा है थोड़ी दूरी से, तो क्या वो सच में पकड़ पा रहा है या नहीं। ऐसे अलग अलग कुछ ना कुछ बेट कर रहे थे वो दोनों आपस में, निकी और उसकी गर्लफ्रेंड। और पीछे ना एक चाइनीज बंदा बैठा था। तो ये लोग कभी कभी निकी हारता है, मतलब कभी निकी जीतता है, कभी उसकी गर्लफ्रेंड जीत रही थी, ऐसा कुछ ना कुछ चल चल रहा था। तो पीछे जो चाइनीज बंदा था, उसने बोला कि चलो लेट्स सी, आई आई बेट कि यहाँ जो आगे जो मैच, अभी जो बैट्समैन रहेगा, वो उसका ना बॉल स्लिप हो जाएगा, एंड आई बेट $100 फॉर दैट। तो निकी को समझा कि ये पर्सन बेटिंग लगाना चाहता है। तो ही ऑल्सो गॉट इन टू दैट गेम एंड ही सेड नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा हुआ कि वो जो है, वो उसने बॉल हिट की, तो निकी जीत गया। तो निकी को ऐसे वो एक कॉन्फिडेंस आ गया ना कि भाई मैं जीत गया। तो उसने और आगे बढ़ के बोला कि इसके आगे की जो गेम है, उसमें ना रेड टीम है वो विन करेगी। तो जो चाइनीज आदमी था, उसने बोला नहीं नहीं, ग्रीन टीम विन करेगी। तो वो दोनों का हुआ। तो इस बार चाइनीज जो है वो बंदा जीत गया। ऐसे करते करते ऐसा हुआ कि दे कभी निकी जीत रहा है, कभी चाइनीज। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि हर बार निकी हारता गया और उससे अमाउंट बढ़ाता गया। उसको 100 की जगह उसने $200 कर दिए। उसके बाद में वापस एक और शर्त ये लगाई कि $500 के लिए, कि ये जो है इस वक्त जो है तीन बॉल, थर्ड बॉल पे ये आउट हो जाएगा करके। तो चाइनीज ने बोला कि थर्ड पे आउट हो जाएगा, और इसने बोला नहीं आउट होगा। और ऐसा हो कि फर्स्ट बॉल पे वो आउट नहीं हुआ, सेकंड पे भी नहीं हुआ, और निकी वॉज वेरी हैप्पी, और थर्ड बॉल पे वो बंदा आउट हो गया। तो द चाइनीज पर्सन वॉन। तो निकी को और ऐसे गुस्सा गुस्सा आ रहा था, और उसका ईगो और बढ़ते जा रहा था कि मैं कैसे हार सकता हूँ। मैं तो बहुत, मतलब आई एम अ वेरी गुड बिजनेसमैन, मैं नहीं हार सकता। तो उसने और आगे शर्त लगाई। फिर उसने बोला कि अ, एक काम करते हैं, मतलब ऐसे कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ मैच से रिलेटेड वो लोग दोनों शर्त लगाते गए। और ऐसा हुआ कि आखिरी में अ, करीब $1,000 की उसने शर्त लगाई, और उसमें भी निकी हार गया। अब उसकी गर्लफ्रेंड जो थी, और उसको गुस्सा भी आया जा रहा था, और वो चाइनीज पर्सन हंसते जा रहा था कंटिन्यूअसली। और उसकी गर्लफ्रेंड जो थी, उसको उसने उसको बोला चल अभी हम लोग घर पे चलते हैं, लेट्स लेट्स नॉट प्ले दिस गेम, लेट्स गो होम। तो ही वाज लाइक ओके। चलते चलते ना उसको और भी गुस्सा आया, उसका ईगो बढ़ गया। तो उसने बोला एक काम करते हैं, चाइनीज पर्सन को बोला कि एक काम करते हैं,
I play for $1 lakh, $1 million। और इस वक्त मेरे पास, उसके पास एक सूटकेस में वो पैसे थे भी, कि मेरे पास ये पैसे हैं और मैं ये देने को भी तैयार हूँ। तुम अपने मन से बायनोकुलर्स लेके एक पर्सन को, ये टीम में से एक पर्सन को चूज करोगे, और वो जो है तुमने जो चूज किया उसको गेस मैं भी नहीं करूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड गेस करेगी कि तुमने किसको चूज किया। तुमको सिर्फ वो बताना है कि उसकी जर्सी का नंबर क्या है। ठीक है। तो उसको बायनोकुलर्स दिए गए, एंड थ्रू हिज बायनोकुलर्स ही स्टार्टेड लाइक सर्चिंग। बहुत देर तक उसने सर्च किया, फिर उसकी आंख जड़ी एक प्लेयर के ऊपर, जिसकी जर्सी के लाइक बैक साइड पीछे लिखा हुआ था 55। ओके। और उसने क्या किया, एक पेपर पेन लिया और उसके ऊपर 55 नंबर रख के, लिख के, और उसको उल्टा रख दिया टेबल पे। अब निकी ने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि तुम ऐसे करो, अभी तुम्हारी बारी, तुम बताओ। तो ये लड़की गुस्सा हो गई, ये बोली कि तुम मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो ये चीज, अगर तुम हार गए तो ये मेरे ऊपर आएगी जिम्मेदारी, राइट? मैं कैसे कर सकती हूँ, लाइक आई कैन नॉट डू दैट। सो शी शी वाज लाइक नो। तो फिर उसके निकी ने बोला नहीं नहीं, तुम करो, यू डू इट, यू डू इट, चलो यू डू इट। तो डरते डरते उस बंदी ने बायनोकुलर्स लिए हाथ में, एंड शी स्टार्टेड सर्चिंग आउट फॉर ऑल द प्लेयर्स, कि किसका मैं नाम दूं, किसका मैं नाम लूं इसमें, कि किसको इसने गेस किया होगा। तो देखते देखते ऐसा हुआ कि वो देखते जा रहा था, देखते जा रही थी, और उसने एक पर्सन को नोटिस किया, जो उसका फ्रेंड था। वो जो गर्लफ्रेंड है ना, उसका वो फ्रेंड था, ही वॉज अ कॉमन फ्रेंड ऑफ निकी एंड हिज गर्लफ्रेंड। और वो, उसको पता था कि ये बंदा तो बेसबॉल खेलता नहीं है, ये यहाँ पे कैसे आया। तो उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है, और उसके टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ था 55। तो उसने तुरंत बोला 55, एंड टू हिज शॉक, चाइनीज पर्सन वाज सो शॉक कि इसने बताया, तो बताया कैसे 55, है ना? लाइक ही वाज शॉक्ड कि इसने कैसे क्या बताया। और वो बंदा इसके पास में $1 million हार के चला गया। कुछ कुछ दिन बाद में निकी और वो जो 55 नंबर का प्लेयर है, वो दोनों पार्टी कर रहे थे। एंड ये सारी मिली जुली कहानी थी। ये चाइनीज पर्सन जो है, निकी इज अ वेरी गुड बेटर। ही ही नोज हाउ टू लाइक, उनको बहुत अच्छे से बैटिंग करते आती है। और वो चाइनीज पर्सन भी बैटिंग का बहुत शौक रखता था, और वो उस वक्त यूएस ऑफ ए में आया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वो आया हुआ था। और इन लोगों ने पूरा उसके ऊपर नजर रखी हुई थी। उसे 8 दिन जिस होटल में ठहराया गया, वहां पे जितने भी बिल्स थे, उसके आखिरी के, उसके जितने भी बिल्स थे, उसका आखिरी का नंबर 55 रखा गया जानबूझ के। It was shown to him, that number was continuously shown to him, and this is the real story. 55 नंबर वो शोन टू हिम, उसका रूम नंबर जो था वो भी उसको 55 दिया गया। और वो जो लड़का था, उसके सामने से जानबूझ के इन 8 दिनों में 3-4 बार उसकी आंखों के सामने से क्रॉस कराया, ताकि लाइक उसको ये कहीं तो भी फेमिलियर लगे। उसके साथ में वो, उसका जो गाड़ी में वो वहां तक आया था, स्टेडियम तक, उस गाड़ी का नंबर भी 55, उसके बिल्स जो थे उसके आखिरी के नंबर थे 55। उस जिस रूम में रुका था, उस रूम की टाइल्स के लिए स्पेशली उन्होंने कुछ करके वहां पे 55 बहुत सारे लिखे थे। आर यू गेटिंग मी? और सारी जगह से उसको वो 55 नंबर दिखाया गया था, so that it comes like sets in his head, and he chose that number. That was a game played. ये तो उस, मतलब ये उस पर्सन की, स्पेशली उस पर्सन की, एंड दैट दिस इज द रियल स्टोरी, कि उसको ये सारा जब कुछ दिखाया गया, तो जब उसको चूज करने बोला गया कि आप चूज करो, तो उसको वो लड़का ऑलरेडी दिखा हुआ था, 55 नंबर उसको रोज दिखता था। तो उसने 55 ही चूज किया। और वो जो गर्लफ्रेंड थी, उसको भी ये लड़का पहचान में था, तो उसने बराबर चूज किया। तो ये, इट वॉज अ गेम प्लेड। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, दैट्स द स्पेसिफिक थिंग। ये एक स्पेसिफिक इवेंट है जो मैं बता रही हूँ।
बट बहुत बार वो, आपने ये भी पढ़ा होगा बेटिंग के इसमें कि दिस इज मतलब वो ये बोलते हैं ना, बहुत ही ये होता है लत के तरीके से। लत के तरीके से आपको लग जाता है। एंड दैट्स द रियलिटी। आपको जो भी एक या दो बार आप जीत जाते हो ना, तो वो चाइनीज पर्सन कितनी बार जीत गया, आखिरी में 3 या 4 बार जीत गया, तो उसको लगा नहीं मैं जीत जाऊंगा, इसलिए उसने खेला आगे का डाल। उसको ये पता ही नहीं था कि ये इस तरह से ऑलरेडी सारा सब कुछ प्लान था करके, है ना। तो मैं आज सिर्फ एक संदेश सबको देना चाहती हूँ कि जो बेटिंग में जो लोग जीतते हैं, आई मीन टू से पैसे की बेटिंग, घर में हम लोग छोटी मोटी चीज की बेटिंग करते हैं, जैसे हम लोग लॉकडाउन के, आई एम टेकिंग 2 मिनट्स ऑफ योर्स, करुणा राइट। हम लोग लॉकडाउन के टाइम अगर हम लोग गेम खेलते थे तो हम लोग बेट क्या लगाते थे, जो हार गया ना वो कल सवेरे झाड़ों को पानी देगा, या सबको पानी पिलाएगा, या सबकी चद्दर घड़ी करके, ऐसे कुछ तो भी बेट लगाते थे। बट ये जो पैसे वाली बेटिंग होती है ना, उसमें नॉट नेसेसरीली दैट एवरीवन विल विन। और आपको पता है ये सारे बेटिंग गेम्स वाले जो है, आपको अगर आप जीतते हो तो पैसे कहाँ से आते हैं, जो लोग हार रहे हैं उनकी तरफ से। और जीतने वालों से ज्यादा हारने वालों की तादाद ज्यादा होती है। और लिटरली आई नो वन पर्सन पर्सनली, जिन्होंने अपने बेटे को, बिकॉज उसकी बेटिंग की लत लग गई थी, अपने घर से बाहर करके दूसरी जगह पहुंचा दिया कि वो चुप बैठे, या मोबाइल से दूर कर दिया, ऐसा कुछ तो किया उन्होंने, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ हार चुका था वो बंदा। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ अस, ऑल हु आर सीइंग दिस, कि जहां तक हो सके, बेटिंग में कोई जीतता नहीं ऐसा नहीं है, पर आपके उसमें लक होना चाहिए। तो लक एक या दो बार ट्राई कीजिएगा, अगर करना भी है तो मैं तो चाहूंगी कि आप वो भी नहीं करो, बट डोंट टेक इट एज अ हैबिट, प्लीज अवॉइड बेटिंग। आई जस्ट वांटेड टू से दैट टुडे। थैंक यू। दीदी आजकल ये शर्त है ना, वो शेयर मार्केट की तरह हो रखी है। मतलब शेयर मार्केट में भी यही काम है, कभी रुपए आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी। ओवर टू यू तरुणा, मैं चाहूंगी कि बेटिंग से रिलेटेड या स्टोरी से रिलेटेड आप कुछ मेडिटेशन कराओ। हाँ, बिल्कुल। दीदी मीरा। शेयर मार्केटिंग हाँ। भी इसी से संबंधित है ना, सेम टू सेम ही है ना? बिल्कुल। शेयर मार्केट में खैर हम काफी बिजनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं और अपनी सूझबूझ है उसमें, वो बेटिंग जैसा नहीं है। वो इट नॉलेज इज अ से बिजनेस। रिलेटेड है। हाँ, यस, या अगर आप उसको सीखें तो इट्स अ प्रॉपर बिजनेस, नॉलेज बेस्ड बिजनेस। मुझे एक चीज और समझ में आई स्वाति जी, जो आपने इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई, कि हम जिस चीज को लगातार देखते जाते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठती है। तो आइए ये देखते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस में क्या बैठ रहा है और कितना वो हमें रिजल्ट दे रहा है और कितना हमें वो पीछे खींच रहा है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को टटोलते हैं। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया आपने सुनाया। थैंक यू सो मच। आइए अब बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के लेट जाते हैं। तुषार जी तो लग ही रहा है कि लेटे हुए हैं। Yes, I'm ये on the bed. समय, बिल्कुल ये समय है सोने का। आप अपना वीडियो ऑडियो सब बंद करके एकदम रिलैक्स हो जाएं Okay. और अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम थोड़ी सी आज ट्यूनिंग करेंगे। देखते हैं अपने अवचेतन मन में जा करके कि उसमें ऐसे कौन से बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमें लिमिट कर रहे हैं। जैसे हमने अक्सर सुना है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ होता है, 13 नंबर अशुभ होता है, शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए, मंगलवार को सर नहीं धोना चाहिए, नाखून नहीं काटने थर्सडे को। ऐसे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ का मतलब है जो हमें बांधते हैं फ्रीडम से। हमारे
बड़ों ने या किसी ने भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें हमें बताई हैं, या फिर मैं अगर वो पर्टिकुलर शर्ट पहन के जाऊंगी तो मीटिंग बहुत अच्छी होगी। मीरा, मीरा आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। ये पेन मेरे लिए बहुत लकी है। ये भी एक लिमिटिंग बिलीफ है। फिर ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि अरे, ये फला आदमी का चेहरा देख लिया, आज दिन अच्छा नहीं जाने वाला। अपने अंदर टटोलिए, आपके ऐसे कौन कौन से धारणाएं हैं। मैं आपको अपनी एक धारणा बताना चाहूंगी। जब मैं छोटी थी, हमारे घर के सामने एक आंटी रहते थे और वो थोड़ा गुस्से वाला उनका स्वभाव था। तो मेरे उस छोटे से मन ने एक धारणा बना ली कि वो बिल्कुल घर के सामने रहती हैं, कि अगर वो मुझे दिख जाएंगी तो मैं जिस काम से घर से निकली हूँ वो नहीं सही होने वाला। इत्तेफाकन हुआ होगा ऐसा कुछ एक बार दो बार कि वो सामने हुई, और मैं जिस काम के लिए गई थी, सपोज मैं कुछ खरीदने गई, तो दुकान बंद मिली मुझे। दो तीन बार ऐसा कुछ हुआ, और फिर मैंने दो और दो चार मिलाया कि वो आंटी मुझे दिखी थी, इसलिए मेरा काम नहीं बना, और मैंने उसको एक पक्की धारणा में तब्दील कर दिया। तो फिर मैं जब भी घर से निकलती थी तो सबसे पहले ध्यान क्या आ जाता था, वो आंटी ना दिख जाए। तो मैंने अपनी सारी जो पावर है वो उनको दे दी, अपनी फ्रीडम की पावर। मैं बहुत बंधा हुआ महसूस करने लगी। तो आज मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, इनवाइट करती हूँ आपको कि अपनी जिंदगी में झांकें। हमें ऐसी कौन सी चीज है जो बांध रही है, और ज्यादा फ्रीडम के साथ, स्वच्छंदता के साथ जीवन जीने के लिए, और उसकी तह में जाइए। क्या वाकई ये वो सच्चाई है जो आपने सोची है? कहाँ से शुरू हुआ वो बिलीफ सिस्टम? ऐसा कहते हैं कि रात को आप जो विचार सोचे हैं वो आपके सबकॉन्शियस में बहुत अच्छे से बैठता है। तो मैं ऐसा मान रही हूँ कि इस बातचीत में आपको कोई ना कोई अपना एक बिलीफ सिस्टम नजर आया होगा। तो क्या आप उस कौतुक में, उस क्यूरियोसिटी में रहें कि क्या वाकई ये बिलीफ सिस्टम मेरे लिए कारगर है, या मैं इसे छोड़ सकता हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ आपको इनवाइट कर रही हूँ कि क्या इसके बाहर भी एक दुनिया है। थोड़ी देर के लिए उस दुनिया को देखने का प्रयास कर, फिर ले लीजिएगा उस बिलीफ सिस्टम को, और कुछ समय के लिए हम उसे स्थगित कर सकते हैं, उसे एक तरफ रख सकते हैं, और महसूस करिए कि आपका जीवन कैसा होगा
इस लिमिटिंग बिलीफ के बिना। इसी सोच के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर ओपन हुआ होगा। जरूर शेयर करिएगा ग्रुप पर, अच्छा लगेगा। बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं 10 बजे।